नाजरीन, यूनुस बलोच साहब जमाली हैं मेरे साथ। वो माहिर हैं बैन अल-अक़वामी ख़बरों और जो उसके पीछे चीज़ें होती हैं, तो बैकग्राउंड होता है जिसको कहना चाहिए, वो अच्छी तरह उनको जानते हैं। और यूरोप की खबरें, ख़ास तौर पे जर्मनी की खबरें, क्योंकि यूरोप वो फिर चुके हैं, सारे हालात जानते हैं। चंद साल पहले एक ब्रेक्जिट हुआ था कि जिसमें ये कहते हैं कि यूके ने अपने आप को जुदा कर लिया था, तो यूरोप से वो चला गया था, वह पीछे हट गया था। तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने ये करवाया उनके साथ क्या हुआ, और जो यूरोप में रह गए हैं इन्होंने क्या किया, और ये क्या खुश हैं या गम में, गमी में मुब्तला हैं, मैं उनसे पता करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਯੂਰਪ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, बैकग्राउंड या कुछ पुरानियां यादां करना चाहते हैं जी। जी, जब से बरतानिया यूरोप से अलहदा हो गया है, यानी कि ब्रेक्सिट मुकम्मल हो गया है, ये 2020 31 दिसंबर 2020 को ये लास्ट डे था बरतानिया का यूरोप में शामिल रहने के लिए। उसके बाद वो अब खुद मुख्तार हो चुका हुआ है। अपनी तजारत, अपनी इमिग्रेशन, अपने दूसरे कवानीन वो खुद पास कर रहा है और यूरोपियन कवानीन उसके ऊपर लागू नहीं हो रहे। ठीक है। इस सिलसिले में जो सबसे बुनियादी बात ये समझी जाती है कि जब ये रेफरेंडम हुआ था बरतानिया में कि हमने यूरोप के साथ रहना है या अलहदा होना है, तो उसकी रेशो 49% उसके हक में थी। अच्छा। कि जो बरतानिया वाले जो 49% लोग थे जिन्होंने रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, वो ये कह रहे थे कि हमने यूरोप के साथ ही रहना है। जबकि 51% जिसमें से बहुत ज्यादा लोग जो थे वो एल्डरली लोग थे, अपनी उम्र की तादाद को मतलब एज पेंशन एज से ऊपर थे, उन्होंने वोट दिया था। और ये 51% की रेशो से वो उन्होंने कहा था यस वी वांट ब्रेक्सिट। तो फिर हुकूमत ने ये कानून पास किया और उसके बाद ये बरतानिया यूरोप से अलहदा हो गया। अब उसके साइड इफेक्ट्स जो है पूरे बरतानिया पर हो रहे हैं, उसमें प्राइजेस, महंगाई बहुत बढ़ गई है, एनर्जी क्राइसिस आ चुका हुआ है। एक वक्त तो ऐसा भी था पिछले साल और इस साल के शुरू में कि बरतानिया दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कुछ इस्तेलाहात की और ये अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब बात यह है कि यूरोप ने इनको ऐसे तो नहीं छोड़ना था ना, आखिर उन्होंने भी कुछ करना था। तो उन्होंने एक सिस्टम यूज किया है जिसे कहते हैं यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम। उर्फ आम में इसे इतिहास कहते हैं, ETIAS। इसके मुताबिक जो ये शुरू होना था 1 मई 2023 से। अच्छा। और ये जो भी बरतानिया से 30 यूरोपियन कंट्रीज में आएगा, अच्छा, उसको वीजा लेने की जरूरत होगी। अच्छा। यानी बरतानवी शहरी, बरतानवी नेशनल वीजा फ्री एंट्री नहीं होगी उनके लिए यूरोप में आने के लिए। ठीक है जी, भावे अंग्रेज होवे भावे काला अंग्रेज होवे। जिस मैंने बरतानवी पासपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, अच्छा, वो साउथ एशियंस के पास भी होता है, वो हांगकांग वालों के पास भी होता है जो ओरिजिनली वहां से होते हैं। कालों के पास यानी कि जो सियाह फाम होते हैं उनके पास भी, इसी तरह हमारे एशियाई नजाद उनके पास भी। बरतानवी पासपोर्ट वालों को यूरोप में वीजा फ्री एंट्री खत्म हो रही है। उनको ट्रैवल पर्पस के लिए, हॉलीडे के लिए, बिजनेस के लिए या इलाज के लिए इन 30 मुमालिक में आना होगा जो यूरोपियन एक यूनियन में शामिल हैं, तो उनको वीजा लेने की जरूरत होगी। अच्छा। और उस वीजे की फीस भी इन्होंने मुकर्रर कर दी हुई है। अच्छा, मैं तो एक सवाल कर लूँ कि ये नाजरीन, ये खबर दी जा रही है कि एक इन्होंने सोचा था कि 30 मई को ये कानून लागू किया जाए, जो भी
बरतानवी पासपोर्ट रखते हैं, नेशनैलिटी उनके पास, जब वो यूरोप में आते हैं तो उनको फीस देनी पड़ेगी, वीजा लेके आना पड़ेगा। अब मैं पता करता हूँ ये वीजा किस तरह हासिल किया जा सकता है, एम्बेसी से या ऑन एयर? जी जी, बात यह है 30 मई नहीं, 1 मई से मैंने कहा अच्छा था। ठीक है। अब वो पोस्टपोन होके तो 1 नवंबर तक चला गया है। अच्छा कुछ सिस्टम की वजह से उन्होंने उसको डिले कर दिया है। आपने जब भी वहां से ट्रेवल करना है तो आपको ऑनलाइन सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जी उसके बाद वो सारी आपकी वेरिफिकेशन होएगी, हम्म, आपने फीस देनी है। ये तकरीबन 7 यूरो पर एप्लीकेशन उन्होंने रखा है। 7 7 यूरो, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। जी, अच्छा जी। तो उसके बाद फिर ये आपको 1 साल की परमिशन मिला करेगी। अच्छा आप 1 साल में आ सकते हैं वीजे के बगैर, यानी जब अगर आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है अच्छा तो उसमें भी इन्होंने चंद शराइत रखी हैं कि 180 डेज में आप मैक्सिमम 90 डेज रह सकते हो। उससे ज्यादा आपको रहने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा अगर उससे ज्यादा रहना होगा तो फिर आपको लोकल कानून के मुताबिक रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक फर्ज करें एक बरतानवी शहरी, बरतानवी नेशनल हम्म, जर्मनी में आता है ठीक और वो जून में आता है हम्म, और यहाँ पर वो मुसलसल जून जुलाई अगस्त तक रहता है, तो उसके बाद वो वापस चला जाता है। ठीक ठीक है, तो वो फिर वो जून दिसंबर में दोबारा नहीं आ सकेगा, अच्छा नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसने 90 दिन का पीरियड ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है। ठीक उसको दोबारा जर्मनी में आने के लिए, दोबारा यूरोप में एंट्री के लिए वो दिसंबर खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी अगले साल जनवरी में ही वो आ सकेगा। ठीक ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ये एक इसके बाद ये हुआ है कि बरतानिया वालों ने ये सोचा था कि शायद हम ब्रेक्सिट के बाद खुद मुख्तार हो जाएंगे और हमारे बिजनेस और हमारी सलाहियतें जो दुनिया मानेगी। लेकिन दुनिया ने यही इनको बताया है कि इत्तेफाक में बरकत होती है। जी अब यूरोप कुछ भी करे, एक दूसरे के साथ मुखालफ हो, हॉलैंड जर्मनी के मुखालफ हो, फ्रांस जो है वो जर्मनी के मुखालफ हो, बेल्जियम के मुखालफ हो, लेकिन जब वो आपस में कोई बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की हैसियत से तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक इकट्ठे मिलके ये मुआहदे करते हैं दूसरे ममालिक से तजारत के लिए। हम्म, इकट्ठे मिलके ये इमिग्रेशन के कवानीन पास करते हैं। हम्म, तो इनकी एक वैल्यू है। इन्होंने फिर इकट्ठी करेंसी एक बनाई हुई है जिसे दुनिया यूरो के नाम से जानती ठीक है। अब यूरो 1999 से हम्म, अवेलेबल है बहुत सारे ममालिक में। ठीक उसकी इतनी वैल्यू बढ़ चुकी हुई है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी के तौर पर डॉलर के मुकाबले पर वो वहीं पर खड़ा है। ठीक और आने वाले वक्तों में بعید नहीं कि यूरोपियन करेंसी जो है वो डॉलर को मात करते हुए दुनिया की अहम तरीन करेंसी बन जाए, ठीक क्योंकि डॉलर खुद इस वक्त अपनी डावाडोल हैसियत में है ठीक और डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। और उसके अगेंस्ट एक और चीज चल पड़ी है कि चाइना वालों ने डॉलर के रिजर्व को महदूद करते हुए दूसरे ममालिक के साथ अपनी चाइनीज युआन में जी तजारत शुरू कर दी है। ठीक पहले ये होता था कि कोई मुआहिदा होता था तो चाइना वाले भी डॉलर में ही खरीदो फरोख्त करते थे। ठीक अब उन्होंने वो खत्म कर दिया। चाइना के साथ साथ वेनेजुएला और बोलीविया, अच्छा साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, हम्म, उन्होंने भी फॉलो कर लिया चाइना को। उन्होंने भी यही मुआहिदा किया है चाइना के साथ कि अब वो तजारत चाइनीज करेंसी में करेंगे। ठीक इससे डॉलर को बड़ा धचका लगा है और हम्म, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बहुत कुछ होगा। ठीक रशिया जो है वो अपने रूबल के साथ तजारत कर रहा है, वो ठीक डॉलर के साथ तजारत ही नहीं करता। ठीक 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 अब जी, अच्छा, मैं एक और सवाल कर लूं क्योंकि हो रही है ब्रेक्जिट की बात, क्योंकि अब लोगों ने सवाल करना है कि जो वीजा आपने बताया कि वो 1 साल का होगा लेकिन 90 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, फिर फिर वापस होना पड़ेगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले वाली मौजे खत्म के लोग वहां सोचते थे चलें जी
रात हम जर्मनी में गुजारेंगे, फ्रांस में रहेंगे, वलीमा खाएंगे, शादियों में जाएंगे, मिले मिलाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ओ मौजा खत्म। नहीं, मैंने आपको कहा है 90 दिन मैक्सिमम आप 180 डेज में, यानी 180 दिनों के अंदर मैक्सिमम आप 90 दिन ठहर सकते हो। अब अच्छा आप आते हो जून में, आते हो 15 दिन के बाद चले जाते हो, वो आपके 180 डेज में 90 दिन तो नहीं ना कंप्लीट हुए। अच्छा, तो वो फिर न ठीक है, इसका वो 15 मतलब दिन कि हो गए, फिर अगली दफा जब आप आओगे फिर 15 दिन गुजर जाएंगे, अच्छा फिर 15 दिन गुजर जाएंगे, ऐसे आके जितनी दफा मर्जी आओ आप। अच्छा, तो लेकिन वो रिजेक्ट करने का भी चांस है, ऑनलाइन तो हमने करवाना है, तो रिजेक्ट होने का भी खतरा होता है। बिल्कुल होता है जनाब, ये इसमें काफी चीजों को उन्होंने बीच में रखा हुआ है, रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, दूसरी चीजें अच्छा कि अदालत का कोई फैसला आपके अगेंस्ट ना हो, ठीक या आपने किसी के इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, ठीक, ये सारी चीजें वो काउंट करेंगे। सारी चीजें अकाउंट, तो फिर बरतानिया भी कोई कदम उठाएगा? जो जो यूरोपियन नेशनैलिटी है इनके मतलब, क्या आप भी आएंगे तो फिर वीजा लेके आए? बरतानिया तो पहले से कर चुका है, बरतानिया को देखकर ही तो यूरोपियन यूनियन ने ये किया है। तो ये लोग जो अब आप बरतानिया में जाके रहना चाहें एज ए जर्मन सिटी नेशनल, एज ए बेल्जियम नेशनल, या हॉलैंड का नेशनल, आप वही रूल्स इनके ऊपर आप पर भी लागू होंगे। तो, आप मैक्सिमम मैक्सिमम 90 डेज वहां पर रह सकते हो विदाउट वीजा। तो अगर कोई वैसे जाता है जैसा सैर के लिए जाते हैं या कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं जर्मन नेशनैलिटी वाले, तो उनको अभी तक तो वीजे की जरूरत नहीं ना, या ऑनलाइन वीजे की जरूरत नहीं, या किसी को इतला नहीं देनी पड़ती? उनको भी ये सोच रहे हैं 2024 के बाद उनको भी ऐसे ही होएगा, जिन्होंने आके रहना होगा या विजिट करना होगा तो ऑनलाइन वीजा बरतानिया का भी अप्लाई करना पड़ेगा उनको। वो सेम रूल्स जो यूरोप उनके ऊपर लागू कर रहा है वो इन्होंने उनके ऊपर लागू कर दिए हैं। तो ऐसा तो चलता रहेगा एक दूसरे के साथ, ये इन्होंने अब करना तो है भाई जान। अच्छा, तो ये भी चांस है किसी वक्त के इंग्लैंड वाले दोबारा रेफरेंडम कराएं कि नहीं हम चलते हैं दोबारा यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाते हैं? ये अगले 10 साल तक तो ये नहीं मुमकिन। अगर फर्ज करें रेफरेंडम हो भी जाता है, लेट्स से कि अगले साल रेफरेंडम हो जाता है कि हम दोबारा यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएंगे, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है यूरोपीय यूनियन के, जो उनका आपस में एक वो मुआहदा बना हुआ है, उसके मुताबिक आप होते होते भी 5 से 10 साल का अरसा लगेगा। अच्छा, तो जी, कोई और मुल्क भी चाहता है कि मैं यूरोपीय यूनियन से बाहर चला जाऊं और वो पछताएगा, या नहीं बेहतर हो? चाहते हैं, लेकिन वो सारे जो हैं वो बरतानिया के हालात देख के तो ठंडे पड़ गए हैं। अच्छा स्वीडन ने कोशिश की थी कि वो स्वेक्सिट कर ले, अच्छा इसी तरह स्वीडन के साथ एक और हॉलैंड वाले, अच्छा, उन्होंने भी नेलेक्सिट के नाम से एक नारा लगाया था, लेकिन पूरा नहीं, उनकी अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो यूरोपीय यूनियन में ये भी बताएं कि कौन सा एक मजबूत मुल्क है जिसके जो मुआशी तौर पे सबसे बेहतर है? जर्मनी कहते हैं, या जर्मनी के मुकाबले में भी कोई मुल्क ऐसा है? ये जर्मनी ना सिर्फ मजबूत है, इसके साथ फ्रांस है। अच्छा ये तीन बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फिनेंशियली तौर पर बहुत मजबूत हैं और वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर हावी है। अच्छा एक फ्रांस हो गया, एक आपका जर्मनी हो गया, और साथ में आपका नेदरलैंड, अच्छा जिसे हॉलैंड भी कहते हैं। ये ठीक तीनों जो हैं इसकी बुनियादी रुकनीत में शामिल हैं। सबसे ज्यादा माली मदद ये दूसरों की यही ममालिक कर रहे हैं। जी। ठीक है, और जब किसी भी चीज के साथ माली मुनाफा लगे तो फिर उनको ये हक भी होता है कि वो डिसीजन मेकर भी हों। अच्छा ठीक है, फैसला साजी उन्हीं के जरिए होती है। जी, अच्छा, इस तरह के आपके पास तो बहुत सारी खबरें हैं यूरोप के मुतल्लिक, और आपके पास ये भी खबर है कि कौन सा मुल्क जो आजकल उन्होंने एंट्री खोली हुई है, वीज़ा दे रहे हैं या काम का वीज़ा दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 15 मिनट का प्रोग्राम हो गया है। मैं इंशाल्लाह आपसे एक और प्रोग्राम करूंगा जिसमें दुनिया भर के नाज़रीन ये चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि कौन सा यूरोपीय मुल्क ऐसा है जहां आना आसान है। पुर्तगाल में सुना है कि खुले हुए हैं वीज़े वगैरह, इस बारे में पता करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें दी हैं यूरोपीय यूनियन के मतलब, इंग्लैंड के मतलब। नाजरीन, ये थे हमारे यूनस बलोच जमाली साहब, जो खूब अच्छी तरह जानते हैं खबरों का और उसके ऊपर तज्जिया पेश करते हैं।
आपका शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।